गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा को सौगात। रोहतक में देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। कुरुक्षेत्र से 825 करोड़ की 19 परियोजनाओं की शुरुआत। गृह मंत्री का कुरुक्षेत्र में हरियाणा की विपक्षी पार्टियों पर हमला। कहा 11 साल पहले सिर्फ एक जिले का होता था विकास। सैनी सरकार की जमकर की तारीफ। बोले बीजेपी ने सभी जिलों के विकास वाली दी सरकार। जल्द हरियाणा का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। 17 अक्टूबर को पूरा होगा सैनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल। अंबाला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन और गीता जयंती समारोह में कर सकते हैं शिरकत। हरियाणा में सड़कों की मरम्मत होगी आसान। सीएम नायब सैनी पंचकुला में करेंगे म्हारी सड़क ऐप की शुरुआत। ऐप पर आम नागरिक कर सकेंगे टूटी सड़कों की शिकायत। 1 साल बाद हरियाणा विधानसभा को मिला नेता प्रतिपक्ष। विधानसभा सचिवालय ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए जाने की अधिसूचना की जारी। सोनीपत में सीआरपीएफ जवान के हत्यारों का एनकाउंटर। दोनों आरोपी के पैरों में लगी गोली। पुरानी रंजिश में फौजी का किया था मर्डर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही हरियाणा का दौरा कर सकते हैं। 17 अक्टूबर को सैनी सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा और इस मौके पर उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो हरियाणा आ सकते हैं। अंबाला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर सकते हैं। गीता जयंती समारोह में पीएम जो है वो शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकार के कार्यक्रमों में भी प्रधानमंत्री मोदी शिरकत कर सकते हैं। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं। 1 साल पूरा होने वाला है। नायब सैनी की जो कार्यकाल है वो 17 अक्टूबर को से 1 साल पूरा हो जाएगा और ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि वो हरियाणा आ सकते हैं, हरियाणा सरकार के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान अंबाला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन होगा और गीता जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो इन कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। तो जल्द ही हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। हरियाणा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी जो है वो पहुंचेंगे, हरियाणा के कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ये उम्मीद जताई जा रही है, संभावना है ये। अंबाला में वॉर मेमोरियल का उद्घाटन कर सकते हैं। गीता जयंती समारोह में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो सकते हैं। तो जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा के दौरे पर पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल को 17 अक्टूबर को 1 साल पूरा हो जाएगा और इस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री मोदी आ सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। जी अंकित, प्रधानमंत्री मोदी जल्द जो है हरियाणा दौरे पर आ सकते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के दौरे पर आएंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि 20 नवंबर के बाद वो हरियाणा के दौरे पर आएंगे। लगभग 24 या 26 नवंबर को वो हरियाणा के दौरे पर रहेंगे और उसमें जहां अंबाला के अंदर वार मेमोरियल बना है उसका उद्घाटन वो करते हुए नजर आएंगे। तो गीता जयंती महोत्सव जो कि कुरुक्षेत्र में जो होने जा रहा है, कुरुक्षेत्र में जो शुरू होगा, तो उसके अंदर भी वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। वहीं सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, अभी वो तो इसी महीने पूरा हो रहा है 17 अक्टूबर को, और कहीं ना कहीं उसके बाद एक बड़ा प्रोग्राम हरियाणा की ओर से किया जा सकता है, हरियाणा सरकार की ओर से किया जा सकता है। तो वो रैली भी मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं वो संबोधित कर सकते हैं। हालांकि अभी तारीखों के अंदर संशय है कि तारीख कब की होती है, तारीख में कुछ अभी संशय है कि, लेकिन 20 नवंबर के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि 20 नवंबर के बाद प्रधानमंत्री हरियाणा का दौरा करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं इस दौरे को? प्रधानमंत्री हरियाणा आने वाले हैं, 1 साल का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है सैनी सरकार का, तो क्या कोई सौगात लेकर आ सकते हैं हरियाणा के लिए, कोई सौगात दे सकते हैं? इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री जब भी आते हैं तो एक विशेष लाभ हर एक प्रदेश को होता ही है, और हरियाणा में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जो हरियाणा की परियोजनाएं हैं या उनका शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा। वहीं जो
और कार्यक्रम रहने वाले हैं। जैसा कि मैंने बताया कि वॉर मेमोरियल का कार्यक्रम रहने वाला है। वॉर मेमोरियल के कार्यक्रम में वो आएंगे, उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। वॉर मेमोरियल एक ऐसी चीज बनी है और जो कि पूरे देश भर के लोग और पूरे दुनिया भर के लोग वहां देखने के लिए पहुंचेंगे और भारत के इतिहास को जानेंगे। तो कहीं ना कहीं उसका उद्घाटन जहां करेंगे, वहीं जो गीता जयंती महोत्सव है वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, तो उसके अंदर भी वो शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा दौरे पर आ सकते हैं, हालांकि अभी संशय बना हुआ है कि वो किस तारीख को हरियाणा दौरे पर पहुंच सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा को बड़ी सौगात मिली है। रोहतक में गृह मंत्री ने डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया और कुरुक्षेत्र से 825 करोड़ की 19 परियोजनाओं की शुरुआत की है। संयंत्र से एनसीआर क्षेत्र में दूध की जरूरतें पूरी होगी। डेयरी संयंत्र से करीब 1000 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये भी कहा गया है अमित शाह की तरफ से कि डेयरी प्लांट के खुलने के बाद रोजगार के अवसर भी और खुलेंगे लोगों के लिए। शाह बोले कि सहकारिता मजबूत करने से किसानों को भी लाभ होगा। तो रोहतक में देश के सबसे बड़े डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया है अमित शाह की तरफ से और कहा गया है कि इस प्लांट के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। 2014-15 में केवीआईसी का टर्नओवर, खादी ग्राम उद्योग योजनाओं का टर्नओवर 33,000 करोड़, 33,000 करोड़ की बिक्री खादी के कपड़े और ग्रामोद्योग की चीजों की होती, जो खादी से जुड़े हुए, और आज उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी होकर 30,000 करोड़ से 1,70,000 करोड़ तक पहुंच गए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र से विपक्ष पर सीधा हमला बोला और कहा कि पहले सिर्फ एक जिले का विकास होता था। अमित शाह ने सैनी सरकार की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सभी जिलों में संतुलित विकास किया है। हरियाणा में अब सबको समान विकास का लाभ मिलेगा। तो विपक्ष पर हमला किया उन्होंने कहा विपक्ष पर कि पहले सिर्फ एक जिले का ही विकास होता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार जो है वो सभी जिलों का समान विकास कर रही है। सभी जिलों को समान विकास का लाभ मिल रहा है। तो डायरेक्ट सीधा हमला विपक्ष पर किया गृह मंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र से। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। नए कानूनों की प्रदर्शनी देखने के बाद गृह मंत्री ने कहा कि 1947 में आजादी मिली, लेकिन ब्रिटिश कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। इन नए कानूनों से 2026 के बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 साल के भीतर केस का पूरी तरह से निपटारा हो जाएगा। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे,
और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार, कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया है। सीआरपी जवान कृष्ण हत्याकांड के आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गोहाना क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों बदमाश निशांत और अजय के पैरों में गोली लगी। 28 जुलाई को जवान कृष्ण की हत्या की गई थी। पुलिस ने दोनों पर 5000 रुपए का इनाम रखा था। मुठभेड़ के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीसीपी नरेंद्र कादियार ने पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। तो सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनके हत्याकांड के आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। ये सीआरपीएफ का एक जवान था कृष्ण नाम का। तो ये 28/7/2025 को उसका मर्डर कर दिया था। ये 2 लड़के थे, इन्होंने गोली मारी थी उसको और ये तभी से फरार चल रहे थे। इन पे 5-5 हज़ार रुपये का इनाम भी था। पहले भी इनका क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। ये निशांत और अजय और जो मृतक था वो कृष्ण था, जो सीआरपीएफ में नौकरी करता था। और जो इन्होंने आज जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है, तो पुलिस की पार्टी पे भी इन्होंने फायर किया है। जो आज मुठभेड़ के दौरान इनको इंजरी गोली लगी है। और ये हमारा इंस्पेक्टर अंकित सीआईए वाला इसकी टीम थी, जिन्होंने ये दोनों को राउंड अप किया है। और ये कृष्ण और निशांत का पहले भी काफी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है, मर्डर और। सोनीपत में एसटीएफ और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 करोड़ की फिरौती मामले के आरोपी गिरफ्तार किए गए। कपिल और दीपक के पैर में गोली लगी है। अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। एसटीएफ ने दोनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती करवाया हुआ है। एसटीएफ ने आरोपी मोहम्मद साहिल को भी गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपियों पर हत्या और रंगदारी समेत 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसके बाद पुलिस के साथ एसटीएफ की जो टीम है उसके साथ इनका एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर के दौरान कपिल और दीपक के पैर में गोली लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं उनके एक और साथी आरोपी मोहम्मद साहिल को भी गिरफ्तार किया गया है। अब बात करेंगे जींद की, जहां आईएमटी जमीन पर विवाद के बाद सरकार का यू टर्न देखने को मिला। अब नए तरीके से जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों की सहमति से जमीन का अधिग्रहण होगा। किसान पर सहमति से पोर्टल पर अब अपनी जमीन दर्ज करवा सकते हैं। तो किसान अब सहमति से अपनी जमीन पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं। पिछले सारे रजिस्ट्रेशन अब रद्द कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि किसानों का आरोप था कि धोखे से एग्रीगेटरों ने सरकार के ई भूमि पोर्टल पर 12 गांवों की 12,000 एकड़ जमीन को बिना किसानों की सहमति के अपलोड कर दिया था, जिससे किसानों में रोष था। जिसके बाद अब यू टर्न लेती सरकार नजर आ रही है, प्रशासन नजर आ रहा है और कहा है कि जो पुराने जो मामले थे जो दर्ज किए गए थे अब उनको रद्द कर दिया गया है और किसान अब नए तरीके से पोर्टल पर जमीन दर्ज करवा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र में 3 नए क्रिमिनल कानूनों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई थी। उद्घाटन किया गया अमित शाह की ओर से इसका और इस मौके पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पहल की सराहना की। न्यूज 18 ने महिपाल ढांडा, कृष्ण बेदी, गौरव गौतम, मोहनलाल बडोली और कार्तिकेय शर्मा से खास बातचीत की, जहां उन्होंने इस न्याय व्यवस्था में बड़ा सुधार बताया। देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का आना और हरियाणा में भी एक प्रोग्राम रोहतक में, वहाँ 2 प्रोग्राम रहे। सहकारिता विभाग का एक प्लांट का उद्घाटन और खादी
उत्सव के रूप में जो एक बड़ा प्रोग्राम और देश के अनेक प्रांतों में भी कई योजनाओं का उद्घाटन रोहतक से किया और उसी प्रकार से यहाँ कुरुक्षेत्र से भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। लगभग 825 करोड़, मैं तो ये मानता हूँ आज 900 करोड़ से ज्यादा की सौगात हरियाणा को देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी दे के गए हैं। देखिए, 1860 के अंग्रेजों के बनाए गए कानूनों की वजह से इस देश की जनता त्रस्त थी सही मायने में, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने शासन को चलाने के लिए अपने हिसाब के अपने तरीके के कानून बनाए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने देश के कानून बनाकर, अपने लोगों के लिए कानून बनाकर, देखिए, देश के माननीय गृह मंत्री आज कुरुक्षेत्र में एक ऐसे ऐतिहासिक बदलाव के लिए आए जो बहुत लंबे समय से अंग्रेजों द्वारा थोपे गए कानून थे, और वो कानून उनकी कितनी प्रक्रिया स्लो थी कि फिल्मों में डायलॉग चलते थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, न्याय नहीं मिलता था। नए आज बहुत अच्छे कार्यक्रम तीनों हुए। आज एक बहुत बड़ा काम, ऐतिहासिक काम, जो 3 नए आपराधिक कानून लागू करे हैं, मुझे लगता है उसका बहुत फायदा देश की जनता जनार्दन को जल्दी न्याय मिलने में मिलेगा। देखिए, एक ऐतिहासिक फैसला है जो लगभग 1 साल पहले भारत सरकार द्वारा लिया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, भारत सरकार का, और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया था। आज उसको अमली जामा पहनाने का काम हुआ है। ये तीनों कानूनों को पारित करने के बाद पहला राज्य बना है हरियाणा जिसने उसको लागू किया है सबसे पहले।